Obey Singh here. Welcome friends. Welcome to International Business with Obey Singh. दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग कंट्री के बारे में बताने वाला हूं, ऐसी अमेजिंग कंट्री जिसकी खूबसूरती के बारे में आपने सुना होगा या कभी सोचते होंगे मैं घूमने जाऊं वहां बच्चों को परिवार को लेके। आज मैं आपको बताऊंगा कि वहां कैसी कैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं और साथ साथ मैं आपको एंड द लास्ट ये बताऊंगा कि किस तरह से बिजनेस प्लान में कन्वर्ट कर आप उस कंट्री से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेशल्स की। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, सेशल्स एक अफ्रीका में आइलैंड कंट्री है दोस्तों, एक छोटा सा आइलैंड सेशल्स। और दोस्तों आप जान के सरप्राइज हो जाओगे, बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं सेशल्स के साथ में। और मैं आपको आज ना केवल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, बिजनेस प्लान बताऊंगा और आपको यह बताऊंगा कि इतनी अपॉर्चुनिटी होने में भी आपको क्या करना। अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूं, चॉइस आपकी है। मैं एक सजेशन भी देना चाहूंगा। तो दोस्तों सेशल्स की बात करते हैं तो पहले मैं थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूं। सेशल्स एक बहुत ही छोटा आइलैंड कंट्री है। सेशल्स की पॉपुलेशन 98,347 यानी कि दोस्तों सही सुना 98,347 है मार्च 2020 के अकॉर्डिंग। मतलब इंडिया के एक छोटे से कस्बे से भी कम, बहुत कम पॉपुलेशन है दोस्तों और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है दोस्तों। अमेजिंग फैक्ट नंबर 2, मिलेनियर्स का प्लेग्राउंड है दोस्तों, मल्टी मिलेनियर्स का। क्योंकि सेशल्स आता था पहले टैक्स हेवन कंट्रीज में और सेशल्स के अंदर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सारे मल्टी मिलेनियर रिच लोगों के थे। थर्ड पॉइंट दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट बता रहा हूं आपको, सेशल्स टूरिज्म के अंदर इतना फेमस है कि वीजा लेने की जरूरत नहीं है। वीजा फ्री कंट्री है दोस्तों, वीजा फ्री कंट्री। जाइए, मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए, ट्रैवलिंग करें, आप देखें ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी कंट्री, आप सरप्राइज हो जाएंगे दोस्तों। मैं तो गया हूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप 100% सरप्राइज हो जाएंगे दोस्तों, इतनी प्यारी कंट्री है दोस्तों। सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया और सेशल्स की करेंसी है सिसिलियस रूपी। सेशल्स के अंदर सबसे बड़ी बात है 10,000 इंडियन रहते हैं, यानी कि 98,347 टोटल पॉपुलेशन में से 10,000 इंडियन है। इंडियन रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, द महाराजाज मैक एयरवे लॉन्ज। दोस्तों बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और ऑब्वियसली जो कंट्री टूरिज्म के ऊपर है तो वहां आपको अपॉर्चुनिटीज होटल और रेस्टोरेंट के बारे में बताने का पॉइंट नहीं बनता दोस्तों। सेशल्स की ऐसी अपॉर्चुनिटीज मैं बताऊंगा आपको, आप सरप्राइज हो जाएंगे। पहली अपॉर्चुनिटी दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं। सेशल्स की नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर। नंबर 2 ब्लू इकोनॉमी। नंबर 3 रियल एस्टेट, आईसीटी, एग्रीकल्चर। दोस्तों इतना बेनिफिट है, एनर्जी सेक्टर के अंदर जाइए, बहुत जबरदस्त इनकम है दोस्तों। अब मैं पहले आपको समझाता हूं फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको सेशल्स का बेनिफिट है, सेशल्स के अंदर आईबीसी कंपनी बनती है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी। ना तो सेशल्स में टैक्स देना पड़ता, आपका ऑफिस रहेगा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ना टैक्स करने की जरूरत है, ना ऑडिट की जरूरत है, ना किसी और चीज की। आराम से बिजनेस कीजिए, वर्ल्ड वाइड बिजनेस कीजिए, फ्री बिजनेस कीजिए और ₹1 का टैक्स नहीं देना है। ₹1 का टैक्स। $100 से लेकर $1,000 तक कंपनी बनती है दोस्तों, बड़ा शानदार सिस्टम है। आपको मैं थोड़ा सा अवेयर भी कर देता हूं, 2015 तक 30 कंट्रीज ने सेशल्स को बैन कर रखा था दोस्तों। उसको बैन क्यों कर रखा था? बिकॉज ऑफ टैक्स हेवन। सारे बड़े मिलेनियर क्योंकि टूरिज्म की जगह है, शानदार ब्यूटीफुल कंट्री है, पैसा लगाना पसंद करते हैं, पैसा रखना पसंद करते हैं और टैक्स नहीं देना पड़ता, साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों सेशल्स में फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आप आईबीसी कंपनी बना सकते हो और उस आईबीसी कंपनी से आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसा कि मैंने बताया सेशल्स अफ्रीका के पास में, अफ्रीका में इन्वेस्ट करना है, यूरोप में इन्वेस्ट करना है, आप इजीली कर सकते हैं।
तो जिन 30 कंट्रीज ने 2015 तक इसको बैन कर रखा था, सबसे अच्छी खबर यह बैन हटा दिया गया है। तो आप सेशल्स से एक मल्टीनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर में बात करें, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जाइए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाइए, एनबीएफसी सेक्टर के अंदर जाइए, या फिर कसिनो मैनेजमेंट में जाइए, सेशल्स में फाइनेंशियल सेक्टर में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों नंबर 2 ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी, अब आप सोच रहे हो ब्लू इकोनॉमी है क्या है? दोस्तों ब्लू इकोनॉमी मोस्टली वो इकोनॉमी होती है जो सी के नियर बाय होती है। ब्लू इकोनॉमी के अंदर अगर हम सेशल्स में बात करें तो सेशल्स में आप फिशिंग, फिश प्रोसेसिंग, आप कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स, आप इसके अलावा लेबोरेटरीज, ऐसे सेक्टर्स में जा सकते हैं। दोस्तों रियल एस्टेट, पॉइंट नंबर 3, रियल एस्टेट। मैं पहली बार बोल रहा हूं, रियल एस्टेट सेशल्स का एक हॉट टॉपिक है। रीजन है उसका मैं बिना रीजन के आपको बिजनेस नहीं बताता। बड़ा सिंपल रीजन है, क्योंकि सारे मिलेनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड है, क्योंकि बहुत प्यारी कंट्री है। ना केवल लोग घूमने जाना पसंद करते हैं दोस्तों, साथ साथ लोग रहना पसंद करते हैं। वो लोग वहां रहना चाहते हैं, और मैं आपको रीजन बताऊंगा रहने का रीजन क्या है। तो लोग वहां रहना पसंद करते हैं, और वहां के जो रिसोर्ट्स, वहां की जो रियल एस्टेट डेवलप हो रहा है, वो उस लेवल से डेवलप हो रहा है कि एक बिलियनियर इजीली रहना पसंद करेगा। रियल एस्टेट का सबसे प्लस पॉइंट वहां ये है कि खरीदने वाले की बाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और उसको प्रोडक्ट भी उसी कैटेगरी का चाहिए। एग्रीकल्चर, दोस्तों एग्रीकल्चर बहुत कम पॉपुलेशन है, और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ साथ आईसीटी, यानी कि आप ई कॉमर्स सेक्टर के अंदर जा सकते हैं, डाटा सेंटर्स के अंदर जा सकते हैं, आप इजीली आईसीटी में जा सकते हैं, एजुकेशन के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं सेशल्स के अंदर, और पॉपुलेशन कम है। इंडियंस की रेपुटेशन अच्छी है। पॉइंट सुनिएगा, इंडियन की रेपुटेशन अच्छी है वहां, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि कई जगह हम लोगों के काफी सारे लोग ऐसे गए जिन्होंने कुछ फ्रॉड किया, उनकी वजह से नाम खराब होता है, लेकिन सेशल्स में इंडियंस की रेपुटेशन अच्छी है। अब दोस्तों क्यों हम सेशल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें? पॉइंट नंबर 1, पहली बात तो दोस्तों स्टेबल इकोनॉमी है। पॉइंट नंबर 2 ग्रोइंग इकोनॉमी है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों पॉलिटिकली स्टेबल है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, ऐसी शानदार स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी है मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ में। अगला पॉइंट 15% वैट है दोस्तों, 25% कॉर्पोरेट टैक्स है। एक और ऐसा फायदा जो आपको सेशल्स में मिलता है, आपको वहां पर मॉडर्न टैक्स सिस्टम मिलेगा, मॉडर्न टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे आप इजीली बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों ये तो रही उसके अंदर हम क्यों करें, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है सेशल के बारे में, क्यों बहुत अच्छी कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है, सेफ कंट्री है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, फाइनेंशियल सेक्टर जहां बहुत अच्छा है, तो उससे बड़ी बात बता नहीं सकता मैं आपको। इतनी सारी बेनिफिट हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर भी हम सोचेंगे कई बार कि पॉपुलेशन कम है, हम कुछ भी यहाँ डालें तो वो कैसे ग्रो करेगा, हम माल कहाँ निकालेंगे, किसी भी सेक्टर में जाएं तो हम कस्टमर कैसे लेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो अगर कोई प्रैक्टिकली पॉइंट बचता है तो रियल एस्टेट, या फिर बचता है आपके पास में ब्लू इकोनॉमी। दोस्तों अभी मैं पहले आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पैसा बना सकते हैं सेशल्स में। दोस्तों एक्सपोर्ट की बात करें तो सेशल से अगर इंडिया कुछ इंपोर्ट करता है, सारे प्रोडक्ट ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड, और इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है दोस्तों लिनन, कॉटन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मशीनरी इक्विपमेंट, सीमेंट। दोस्तों इंडिया से फूड और फूड से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट जाते हैं, राइस जाता है। काफी सारे लोग पूछते हैं मुझसे, सर क्या क्या हम एक्सपोर्ट करें? राइस आप सेशल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया से बहुत राइस जाता है, फूड और फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट जाते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट जाते हैं। आप सेशल्स के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से। अब दोस्तों रीजन क्या है, एक छोटी कंट्री, 98,000 लोग हैं, इतने कम लोग हैं, अब बिजनेस कैसे होगा? अब मैं आपको एक बिजनेस प्लान बना के बताता हूं। आप सेशल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिजनेस डालिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में वहां अच्छी कमाई है। नंबर 2 दोस्तों, जो मैंने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बोला ही नहीं और आप समझे ही नहीं, टूरिज्म। सेशल्स के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर के साथ टूरिज्म, रियल एस्टेट, इनके अंदर आप बिजनेस करें
और इसके अलावा जो ब्लू इकोनॉमी के प्रोडक्ट हैं उनको आप अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करें। बहुत अच्छा बेनिफिट है उसके अंदर। एक और चीज, आप सेशल के अंदर अपना ऑफिस डालकर, अपना बिजनेस डालकर, कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपना बिजनेस वहां डाल सकते हैं इजीली। बिजनेस डालें, कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबल दें, या फिर आईबीसी कंपनी डालें और आप अफ्रीका में इजीली बिजनेस कर सकते हैं। अफ्रीका की ज्यादातर कैपिटल सिटी से 2 और 3 आवर्स के अंदर फ्लाइट कनेक्टिविटी है दोस्तों। बेनिफिट क्या है उसका? बेनिफिट यह है, आप एक सेफ बैंकिंग सिस्टम में होते हैं, पेमेंट आपका सेफ होता है, कहीं भी ट्रांसफर कीजिए, स्टेबल इकोनॉमी है और लाइफ जिए, मस्ती के साथ रहिए। बिजनेस रन किया अफ्रीका में, पैसा होल्ड किया सेशल में, इन्वेस्ट किया बेटर सेक्टर्स में, आराम से अपनी जिंदगी निकाली, आराम से दोस्तों। कई बार हम कहते हैं ना, हम काम कर रहे हैं अफ्रीका में, कभी रोडें नहीं है, कभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बड़ी परेशानी है, लाइफ का कोई इशू होता है। रहिए सेशल्स में, सेशल्स के अंदर रहिए और बिजनेस कीजिए अफ्रीका में। ऐसा बॉन्डिंग है दोस्तों, ऐसा बॉन्डिंग है, लाइफ के साथ साथ आपको बिजनेस बेनिफिट है, क्योंकि सेशल्स के अंदर टैक्स नहीं देना और साथ साथ मजे के साथ बिजनेस कीजिएगा, मजे के साथ। तो दोस्तों ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मल्टी मिलियनियर अपॉर्चुनिटी है। आप तरीके से सोचिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जिन्होंने सोचा 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख माइनिंग में जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में जाएं। हर कंट्री का एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम अलग होता है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, हर कंट्री का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट होता है। ऐसा कोई सा कंट्री नहीं है जहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेशल्स के अंदर तो एक इंडियन पॉलिटिक्स करने वाले बंदे को भी अपॉर्चुनिटी है। आप जाइए, 98,000 है लोग रहते हैं और आप तो इतने एक्सपर्ट हैं, जल्दी ही प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे। आप नागरिकता ले लीजिए, क्योंकि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लोगों उनको इन्फ्लुएंस करने की पावर बड़ी अच्छी है। 98,000 लोगों को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट अ जोक, बट मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, सेशल्स के अंदर आप अपना इजीली रियल एस्टेट, ब्लू इकोनॉमी बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस आप डाल सकते हैं और सेशल के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अफ्रीका में, अफ्रीका के लिए स्पेशल बोल रहा हूं मैं आपको, बाकी पूरे अफ्रीका में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फायदा, सबसे बड़ा फायदा यह है, आप वहां लैंड लीजिए, वहां आप अपना बिजनेस बढ़ाइए, आप अपनी अच्छी जिंदगी जिए। क्योंकि लाइफ का एम ये नहीं होता हम पैसा कमाएं, लाइफ का एम होता है हम पैसे के साथ खुश, मस्त, हैप्पी रहें। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ट्रॉपिकल टेम्परेचर है, 27 डिग्री एवरेजन रहता है पूरी साल। आप आराम से बीचेस का मजा लीजिए, ब्लू बीच का मजा लीजिए, लाइफ जीजिए, मल्टी बिलियनियर बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कीजिए, घूमिए, लाइफ का मजा लें और साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस करें। यानी कि सेशल और सेशल से इन्वेस्टमेंट अफ्रीकन कंट्रीज, और अफ्रीका से पैसा बनाएं, सेशल्स में जमा करें और सेशल्स में मस्त रहें और लास्ट में अपने घर इंडिया भेजें। तो दोस्तों बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि जहां आप 2 आवर के अंदर एक फ्लाइट में जा सकते हैं, वहां इजीली आप बिजनेस को कवर कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। आपका टाइम सेविंग रहता है और वीजा का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आईबीसी बनाइए। आईबीसी एक ऐसी कंपनी है जिसका सही तरीके से यूज कीजिए। देखिए दोस्तों, लोग गलत यूज करने वाले भी होते हैं, लोग अपना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, गलत पैसा उसके अंदर रखते हैं। आप उससे दूर रहिए, आप उसको बेटर बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, इंटरनेशनल बिजनेस विद ओपेश सिंह।